सो हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम अजय है और मैं करेंटली अभी एलपी के पोस्ट पे हूँ और वर्क कर रहा हूँ नागपुर डिवीजन में। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि एलपी की ड्यूटी कितनी टफ है और जो भी नया प्रिपरेशन कर रहे हैं एलपी का उनको मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या दिक्कत हो सकती है एलपी ड्यूटी के दौरान और क्या फ़ायदा है और किन के लिए ये बेस्ट जॉब है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एलपी की ड्यूटी बहुत टफ मानी जाती है क्योंकि इसमें जो है कोई आपका ये नहीं है कि शेड्यूल फिक्स है कि कब ड्यूटी करनी है कब नहीं करनी है। इसमें आपको प्रॉपर रेस्ट के लिए फिक्स आवर दिया जाता है एलपी में। तो जो भी ये चाहते हैं कि मैं फिक्स शेड्यूल पे वर्क करूं और डेस्क जॉब करूं उनके लिए ये जॉब नहीं है। और जो ये चाहते हैं कि स्टेबल लाइफ जीऊं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, किन के लिए अच्छी जॉब है? जो चाहते हैं कि मेहनत करूं, रनिंग जॉब करूं, चाहे वो फिक्स डेस्क पे काम नहीं करना चाहते, वो अपना फील्ड में घूमते हुए काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट जॉब है। साथ ही साथ जिनके पास आईटीआई का डिग्री है और किसी अच्छे एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करते, जो डेस्क जॉब हो, अच्छी सैलरी वाली जॉब हो, तो अगर उन एग्जाम का प्रिपरेशन वो नहीं करते तो उनके लिए बेस्ट जॉब है पैसा कमाने का और थोड़ा सा टफ ड्यूटी होगा ड्यूटी के दौरान। अच्छा, ड्यूटी के दौरान क्या टफ होती है और क्या दिक्कत हो सकती है? पहली बात तो ड्यूटी कभी भी लग सकती है, वो जरूरी नहीं है कि दिन में लगेगी या रात में लगेगी, कभी भी ड्यूटी लगेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर आप घर से एक दिन निकल गए तो आप कम से कम 24 घंटा के बाद ही आप आइएगा। रेयर नहीं होगा कि आप 24 घंटे के अंदर आ जाए, मतलब करीब करीब 2 दिन या 3 दिन बाद आप आइएगा अपने घर पे। तो ये चैलेंजेस है सबसे ज़्यादा। दूसरी चीज़ है कि आपको 7 से 8 केजी कैरी करके बैग लेके जाना होगा। ये हमेशा आपको जब भी ड्यूटी करने जाइएगा तो आपको लेकर जाना ही होगा, तो ये हमेशा आपके पीठ पे लदे रहेगा। तो ये है फिजिकल आपका चैलेंजेस। दूसरा चीज़ है, जो आप चाहते हैं कि दूसरा एग्जाम का प्रिपरेशन कर लें इसमें आकर, तो बहुत मुश्किल होने वाला है दूसरा एग्जाम स्विच करना इस जॉब से, क्योंकि इसमें आपको टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने का। आपको कभी दिन में टाइम मिलेगा, कभी रात में मिलेगा। आपको सोने का प्रॉपर ये शेड्यूल नहीं है, कब सोइएगा कब पढ़िएगा। रेस्ट मिलेगा तो रेस्ट को आप सही से यूटिलाइज नहीं कर पाइएगा। खाने पीने का हमेशा दिक्कत बना रहेगा। अगर अभी आप ये अनमैरिड है या शादी वादी नहीं हुआ है तो ये हमेशा बना रहेगा। तो ये दिक्कत होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आकर दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करें और स्विच कर जाएं तो बहुत दिक्कत होगी। और जो आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए तो अच्छी जॉब है, क्योंकि अगर वो दूसरा एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, अगर वो भी अच्छे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी है कि स्विच कर जाएं, अच्छा रहेगा इस जॉब से। अगर चाहते हैं कि ज़्यादा प्रिपरेशन ना करूँ, थोड़ा सा कम प्रिपरेशन करके कोई एक अच्छा एग्जाम लूँ जिसमें पैसा सैलरी ज़्यादा हो, तो ये जॉब बेस्ट है आईटीआई वालों के लिए। अच्छा, आपके पास अच्छी डिग्री है तो मैं कहूँगा डेस्क जॉब प्रीफर कीजिए, अच्छे एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। अगर बीटेक वीटेक है तो ये टेक्निकल की तरफ मूव कीजिए। अगर टेक्निकल की तरफ मूव नहीं करते हैं तो सीजीएल वगैरह और सारे पीएससी वगैरह एग्जाम का ये प्रीफर करिए, क्योंकि उसमें आकर आप चाहिए स्विच करना तो मुश्किल होने वाला है। तो ये टफ जॉब है एलपी का। माना जाता है कि इसमें सैलरी बहुत अच्छा है, तो सैलरी से ही सब कुछ हो जाएगा। भाई, इसमें सैलरी ही सब कुछ नहीं है। मान लीजिए आपके पास सैलरी ही बहुत ज़्यादा हो, लेकिन सैलरी का यूटिलाइज आप नहीं कर पाइएगा, वो आपका घर वाला या कोई अदर पर्सन यूटिलाइज करेगा। मान लीजिए कोई आप शर्ट खरीदे, आपको उतना लीव ही नहीं मिलेगी कि आप उस पैसों का यूटिलाइज करें और अच्छे अच्छे कपड़ों को खरीद पाएँ और उसका पहन पाए। आप खरीदिएगा एक शर्ट एक जीन्स, वो कितना दिन चलते रहेगा, वो पहन ही नहीं पाइएगा। आप ड्रेस भी हमेशा रहिएगा। अगर मान लीजिए ड्रेस छुट्टी पे आप जाते हैं तो छुट्टी पे कितना शर्ट पैंट यूटिलाइज कर पाइएगा। तो मैं एक शर्ट खरीदा और एक पैंट खरीदा, वो सालों से चलते आ रहा है। वो कभी एक से मतलब मुश्किल से किसी फंक्शन में अटेंड कर पाता हूँ और मुश्किल से कभी उसको पहन पाता हूँ, तो क्या ही पड़ेंगे और क्या ही वो पुराना होंगे, तो वो ज़्यादा खरीद भी नहीं पाइएगा। बाकी आप ये मोबाइल मान लीजिए खरीद लीजिएगा महंगा आईफोन और ये महंगा फोन, तो उसका भी आप सही से यूज नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप जाइएगा तो ट्रेन में जाइएगा। आप ट्रेन में तो ज़्यादा यूज कर पाइएगा नहीं। रेस्ट में जाइएगा तो रेस्ट में सोना ही है, नहीं सोइएगा तो नींद लगेगी तो ड्यूटी को अच्छी से नहीं हो पाएगी। तो फ़ोन भी चलाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। तो अब सोच रहे हैं कि महंगा फ़ोन ले लेंगे, ये ले लेंगे वो लेंगे, तो वो भी दिक्कत ही है, वो लेकर भी कोई फायदा नहीं है। तो ये सब दिक्कत होने वाला है। बाकी जिनको भी दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, इसमें आकर आप प्रिपरेशन नहीं कर पाइएगा, ये लिख के ले लीजिए। मेरा 2 सीजीएल एग्जाम इसी की वजह से खराब हुआ है, और वो भी मेंस मैंने एक बार 175 मार्क्स में गेन किया था, वो तो इसी की वजह से खराब हुआ। फिर दूसरी बार भी इसी की वजह से खराब हुआ। जब मैं ज्वाइन कर रहा था तब मैंने क्लियर किया था प्री, और इसमें ज्वाइन करने के बाद तो प्रिपरेशन ही नहीं कर पाया। तो बहुत सारे एग्जाम मेरा खराब हुआ है इस एलपी की वजह से। तो आप सोच समझ के सबसे ये आइए, ये जो रील दिखता है ना कि दबदबा कायम रखना है ये वो, तो उस पर मन जाइए। वो दिखता है, वो सुपरफिशियल चीज़ है। जब आइएगा तो पता लगेगा कि इन डेप्थ कितना चीज़ इसमें है जो अभी इसमें झेलना रहता है। मैं अभी झेल रहा हूँ तो पता है मुझे। बाकी यही सब है दिक्कत है एलपी में। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा वीडियो बनाकर। बाकी आज के लिए थैंक यू और
लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा।